नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 7 बिन बोले बात के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बिन बोले बात एक मूक नाटक पर आधारित है, जिसमें बच्चे शारीरिक हाव भाव से अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने की समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता को देखा जाए तो इस नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला तथा लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात आदि की पर्ची के माध्यम से सांकेतिक भाषा की जानकारी, शारीरिक संरचना की जानकारी और मनुष्य के विभिन्न लक्षणों की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस साथ ही इसके लिए पूर्व प्रबंधन में रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटा बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्र पाठ से संबंधित नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बना करके लाएंगे। पर्ची के पीछे छात्र अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित रखेंगे और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई है उन्हें सहायता करेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों और वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या और निर्माण पहले से कराया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजाते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्र से पूछते हैं कि क्या आज हम एक खेल खेलेंगे, आप इसके लिए तैयार हैं? तो छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से एक पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। माना पर्ची पर इशारे शब्द लिखा है, तो छात्र जोर से बोलेगा इशारे और इसके बाद पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि इशारे से हम बिना बोले बात को समझा सकते हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए आनंद लेते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ बिन बोले बात से नए नए शब्दों को और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट के आधार पर अपने आसपास के परिवेश को समझना तथा पेड़, पौधों, पत्तों, तनों आदि को पहचानने की समझ भी विकसित करना। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों को बोल या पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा से अपनी बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करते हैं तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। तो इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ बिन बोले बात को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभ होता है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ
पारिवारिक संबंधों के जीवन कौशल मूल का विकास होता है। इस प्रकार ये नवाचार वास्तव में एक रोचक और अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।